सर्वशक्तिवान बेहद का बाप जो सारे सृष्टि के रचयिता है आकर के हम बच्चों को नई दुनिया के लिए हमें जागृत करते हैं। जैसे रात के बाद दिन का आना स्वाभाविक है, इसे कोई भी नहीं रोक सकता, इसी प्रकार कलयुग के बाद सतयुग का आना भी स्वाभाविक है। तो बाप कलयुग के अंत के समय पर हम बच्चों को जागृत करते हैं। मीठे बच्चे, जैसे रात के बाद नया दिन आता है तो बीच के समय को अमृत वेला कहा जाता है, उषा काल कहा जाता है, ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है और वही सारे दिन की शुरुआत होती है। तो जैसा अमृत वेले हम तैयारी करते हैं वो सारे दिन भर उस पर निर्भर होता है। तो बाप भी आकर के नई दुनिया के लिए वर्तमान समय हमें जागृति दिलाते हैं। मीठे लाडले बच्चे, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया, नया युग आके ही रहेगा। कहा जाता है रात कितनी भी लंबी हो, गमगीन हो, कोई भी सुबह को रोक नहीं सकता। तो बाप आकर के भाग्य विधाता हम बच्चों को जागृति दिलाते हैं कि बच्चे सतयुग आने वाला है। मेरे लाडले बच्चे, तुम भावी सृष्टि में ऊंच पद पाओ, जिसको सतयुग, हेवन, पैराडाइज, बैकुंठ, स्वर्ग, बहिष्ठ, जन्नत कहते हैं। तो बाप आकर के हमको ज्ञान दे करके उसके लिए लायक बनाते हैं, कैपेबल बनाते हैं। तो बाप को आकर के सबसे पहले हम आत्माओं को जागृति दिलाते हैं, मीठे बच्चे तुम देह नहीं हो, तुम शुद्ध आत्मा हो। क्योंकि आत्मिक स्मृति से ही हमारा दिव्य बुद्धि का ताला खुल जाता है। जो माया रावण ने दे अभिमान के वश हमारी बुद्धि को टोटली लॉकअप कर दिया है, सोचने की समझने की शक्ति गायब कर दी है, विवेक खो बैठे हैं। तो अब बाप आकर के हमको विवेकवान बनाने के लिए आत्मिक स्मृति का तिलक लगाते हैं। वैसे भी देखिए, मंदिरों में जब जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए तो पुजारी हमारे मस्तक पर तिलक अर्थात टीका लगाते हैं, इसलिए कि जब तक अपने को आत्मिक स्मृति में नहीं लाओगे, आत्मा के आसन पर नहीं ठिकोगे, अर्थात सोल कॉन्शियस में नहीं आओगे, आत्मिक स्मृति में नहीं आओगे, तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता, मिलन नहीं हो सकता। तो बाप कहते हैं कि बच्चे तुम अपने को आत्मा जैसे समझोगे तो तुम मुझ पिता परमात्मा की जो किरणें हैं, जो दुआएं हैं, जो आशीर्वाद है, जो प्यार है, वो प्राप्त कर सकोगे। तो सबसे पहला लेसन बाप हमको कहते हैं, स्व उन्नति के लिए आत्मिक स्थिति में रहो। स्व उन्नति, आत्मिक स्थिति ही स्व उन्नति की सीढ़ी है। जब तक हम आत्मिक स्थिति में नहीं आएंगे, हम बाप के से मिलन नहीं बना सकते, बाप से प्राप्तियाँ बिल्कुल नहीं कर सकती है। इसलिए बाप हमको बार बार प्यार से आशीर्वाद दे करके कहते हैं, बच्चे अपने आप को जानो और फिर मुझ पिता को पहचानो। और शास्त्रों में भी कहा गया है आत्मदर्शन से प्रभु दर्शन। लेकिन आत्मदर्शन क्या होता है? आत्मा को जानना, पहचानना, अपने आप को ही बाबा आकर के हमें बताते हैं, बच्चे ये देह तो 5 तत्वों का बना हुआ है, ये तो जड़ है, ये नाशवान है, तुम कर्म करने वाली आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। तो बाबा ने आकर के हम बच्चों को आत्मा का ज्ञान दिया, जानो अपने आप को और पहचानो अपने बाप को। तो जब हम अपने आप को जान जाते हैं, परम पिता परमात्मा को जान जाते हैं, तो जब हम उस प्यार में अपने प्यारे प्यारे बाबा को याद करते हैं तो हमारी बुद्धि का ताला खुलता जाता है और हम शक्तियों से, गुणों से और वरदानों से भरपूर होते जाते हैं। तो इसलिए कहा जीवात्मा अपना ही मित्र, अपना शत्रु है। क्योंकि जब तक हम पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तब तक हमारे अंदर वो योग्यताएं नहीं आ सकती हैं।
इसलिए कहा जाता है संसार में भी पढ़ोगे लिखोगे होंगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होंगे खराब। तो बाप आकर के हमको ऐसी रूहानियत की पढ़ाई पढ़ाते हैं जो सारे कल्प के लिए हम माला माल हो जाते हैं। तो इसलिए बाप कहते हैं बच्चे दोनों टाइम आकर के ये ज्ञान सुनो, बुद्धि पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। बुद्धि फिर बलवान होती है। जैसे 2 बार 3 बार भोजन या नाश्ता पानी लेने से शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है, ऐसे ही आत्मा को बलवान बनाने के लिए ज्ञान और योग दोनों अति 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 आवश्यक हैं। बिना ज्ञान के योग नहीं, और बिना योग लगाने के ज्ञान बुद्धि में टिकता नहीं है, क्योंकि बुद्धि रूपी बर्तन हमारा बहुत मैला हो चुका है। तो बुद्धि को पावन करने के लिए बाप ने हमको ज्ञान दिया। मुझ पिता को याद करो, याद से हमारी बुद्धि स्वच्छ होती है और ज्ञान से हम आगे श्रेष्ठ कर्म करते हैं, जिससे हमारा भाग्य बनता है। और ये भाग्य बनाने का समय केवल अभी 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 है। तो बाप कहते हैं बच्चे जागो जागो, समय पहचानो और अपने पिता परमात्मा से युग युग के लिए झोली भरो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।